अब देखिए ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जब एक पांसे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पांसा क्या होता है? पांसा देख लीजिए, ये पांसे ऐसा डाइस, आप लोग लूडो खेलते होंगे ना, ऐसा होते हैं ये। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें पांसे जो हो कोई भी लूडो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारी संख्याएं होती हैं। ऐसे इसमें भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही करके ये पांसे हैं हमारे ये, ठीक है। तो इनमें अधिकतम कितनी संख्या है? तो पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए, जब पांसे की बात आएगी तो इनकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पांसे हैं ये, ठीक है, इनकी बात हो रही है। तो इन पांचों को में हम कितनी संख्याएं होती? सबसे पहले तो ये पांसे में संख्याएं हो, पांसे में परिणाम हो तो जब बाद में लिखेंगे, पहले तो इस पर लिखिए पांसे में संख्याएं, पांसे में संख्याएं कौन कौन सी होती है जी? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पासे में लिखी कुल संख्याएं होती हैं। अब इन्हीं पर काम करना है। अब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फलक, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे फलक हैं। तो 6 फलक ये, ठीक है ना, ये जो 6 फलक है, तो अधिकतम संख्या है उसमें 1 से लेके 6 तक ही लिखी रहती हैं। तो अब आगे इन पर जवाब देना है। तो कुल परिणाम जो हो जाएंगे, तो अगर हम कोई आगे भी लिखना चाहें, एक 6वां प्रश्न भी इसी का से रिलेटेड है, तो उसको भी हम इसी में लगे दोनों को शामिल कर लेते हैं। दूसरा और 6वां भी कर देते हैं इसी में, दोनों में एक ही प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, बस इसको बढ़ाते जाना है। तो संभव परिणाम यानी कि कुल परिणाम यानी यहाँ पर ये लिखते चले, फिर एक एक का जवाब देते जाएंगे। कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 6, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल अंक गिन लीजिए 6 ही हैं। उस डाइस में 6 फलक होते हैं, 6 ही होते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहला कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या, यानी जो एक अभाज्य संख्या है इसका हिसाब। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं और एक के अलावा, क्या? जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे, मतलब भाग न जा सके, तो वो से अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक को देखो कि एक का एक में भाग दे दें तो एक तो मिल ही जाता है, तो एक तो स्पेशल संख्या हो गई ना। तो एक को अभाज्य संख्याओं में नहीं रखते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2 का कोई तोड़ नहीं है, सो ये 2 है। फिर है हमारा 3 का कोई तोड़ नहीं है। 4 2 से भाग जाता है। 5 का कोई तोड़ नहीं। 6 जो है 2 और 3 दोनों से टूट जाता है। तो इसको हमारे पास क्या मिला है? तो अभाज्य संख्या कब मिली? कौन कौन सी अभाज्य? पहले संख्या है पासे में कुल अभाज्य संख्याएं। पासे में कुल अभाज्य संख्याएं कौन सी? तो एक को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक स्पेशल संख्या है। अब ऐसे भी अगर दूसरे नजरिए से भी देखो तो एक में एक का भाग तो जा ही रहा है ना, लेकिन 2 में 2 और 1 के अलावा किसी और का नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें किसी और का जा ही नहीं रहा है, तो ये तो हट गया, यानी विशेष संख्या के अंतर्गत ये भाग गया। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि कुल अभाज्य संख्याएं अभी कितनी आई यहाँ पहले वाले का, तो कुल अभाज्य संख्याएं आई हमारी 3। और अगर मैं इसी में कह दूं कि जो 6वें में बोला है कि इसकी प्रायिकता भी ज्ञात करो, चलो तो जो प्रायिकता कैसे होगी? प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी हर बार की प्रायिकता भी निकालते, प्रायिकता, ये प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है? अनुकूल परिणाम, इसका सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल का मतलब क्या होता है? जो अभाज्य संख्या ये अनुकूल है, अनुकूल कितनी आई है? 3।
यानी कि ये जो 2 3 5 1 2 3 तो 3 ही तो आए, और कुल कितने थे, कुल परिणाम थे हमारे 6, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि इसकी प्रायिकता अगर कोई पूछे, यहां तक इस प्रश्न में तो केवल इतना पूछा है कि पांचवे में एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या तो केवल इतनी ही है, कुल कितनी है, 3 है, 3 में से कोई एक आ सकता है। लेकिन हम अगर आगे बढ़ के छठवें प्रश्न को भी शामिल कर रहे हैं यहाँ पर कि इसकी साथ ही साथ प्रायिकता भी बताते चलो, तो प्रायिकता क्या होगी, कुल अनुकूल परिणाम क्या होंगे हमारे पास 3, और कुल परिणाम यानी पांचवें में जो कितनी संख्याएं होती हैं वो होती हैं कुल 6, तो वो कहलाएंगे कुल परिणाम, तो उसका एक दूसरे में भाग चला जाता है और काटने के बाद 1/2 मिलता है, तो ये इसकी प्रायिकता कहलाती है। इसी तरह इसका ले लीजिए दूसरा बी नंबर, तो बी ले लेते हैं। देखिए ये तो यहाँ पर रहेगा आगे, ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे हटाते हैं। ये पांचवें में संख्या है, कुल परिणाम ये सब में रहेगा एक ही जैसा, बस हमको इस पर ध्यान देना है। अब बी नंबर ये कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं, तो देखिए जो अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो जो अभाज्य संख्या कौन सी थी, 2 3 5 थी, तो जो बच गया था, बचे कौन तो गया 1, और इधर 4 और 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो लिख ली बी यहाँ पर, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, 1 नहीं आ रहा है इसमें, 4 नहीं आ रहा और 6, तो इसका मतलब कितने होंगे, इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, गिनना पड़ेगा, 1 2 3, ये अनुकूल परिणाम हो गए 3। अब इसका भी प्रायिकता निकाल दीजिए बड़ा आसानी से, तो हमारा ये छठवें को भी कवर कर लेगा। तो क्या कह रहे हैं, प्रायिकता, ये लो, प्रायिकता क्या हो जाती है, प्रायिकता यही होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए क्या हुआ, अनुकूल परिणाम उसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 है, और 3 एकम 3 3 दूनी 6, अर्थात इसका भी प्रायिकता 1/2 आ गई। ये बात समझ पा रहे हैं। अब इसका ले लीजिए, इसी का दूसरे का 5 से बड़ी, ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5, 5 से, ना कि 5 से बड़ी कौन सी संख्या है, 5 से बड़ी इस 5 में केवल एक ही है, ठीक है, ये इसका दूसरा हो गया बी का पार्ट। अब लेते हैं हम इसका, ये दूसरे का ए, 5 से बड़ी एक संख्या लिखते चलिए, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी देख लीजिए, 5 से में तो केवल यही तो था, यहाँ पे ठीक से देख लीजिए था, 1 5 ये है, तो ये 1 2 3 4 और ये रहा 5, तो ये 5 फलक हटा दीजिए तो एक ही तो बच रहा है, ये 6, यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक हटा दीजिए, ये बचा, तो 5 से बड़ी कुल संख्या कौन सी है, ये 6, तो अनुकूल परिणाम क्या हुए, 6 कितने हुए, एक ही तो है, तो अनुकूल परिणाम हुए, अनुकूल परिणाम कितने हुए, एक, संख्या 6 है, अंक 6 है वो, लेकिन परिणाम एक ही है, ठीक है जी। तो अब इसकी भी प्रायिकता लगी, हाथ निकाल दीजिए, प्रायिकता बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, अनुकूल परिणाम यानी ये एक, और कुल परिणाम यानी ये, बस प्रायिकता निकल गई, कितना आसान। इसी तरह इसका ले लीजिए, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो जी 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से, ध्यान रखना है, 5 से यानी कि 1 2 3 4 5 तक आप जा सकते हैं। इसी का जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, लिखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब
क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहां तक तो जा ही सकते हैं भाई। 5 तो से बड़ी ना, 5 को नहीं कह रहा है, 5 से, 5 तो 5 तक तो ले जाइए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए अनुकूल परिणाम। अब प्रायिकता भी निकाल दीजिए, इसी में लगे हाथ। तो प्रायिकता कितनी है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/6। तो इस तरह ये हमारा दूसरे प्रश्न के साथ साथ छठवां प्रश्न भी हल हो गया। लेते हैं अभी तीसरा प्रश्न।